Hello student, welcome to the English class. Now let us start next lesson number second, which is the thief story written by रस्किन बॉन्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रस्किन बॉन्ड जो है बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी वर्क्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड बुक्स लिखी है और इनकी ऑलमोस्ट जो वर्क्स है चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने लिखा है। रस्किन बॉन्ड born 19 May 1934 is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Arts to Still Grow in Dehra. हिज नॉवल इन इंग्लिश, जो नॉवल है उनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। उनकी नोटेबल वर्क्स कौन कौन सी हैं? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं बच्चे, इन्हें अपनी नोटबुक्स में राइट कर सकते हैं। बिट्रे धोखा देना, अ बिट थोड़ा सा, अपीलिंग मोहक, स्ट्रे आवारा, मोडेस्टी होता है विनम्रता से, एंड ग्रंटिंग गुर्राना, कैजुअली मीन्स बिना उद्देश्य के। इसमें जो नरेटर है वही इसमें थीफ है, और जो थीफ है उसमें इसका क्या नेम है? हरी सिंह। जो हरी सिंह है उसमें इस स्टोरी में उसका नाम हरी सिंह है, बट वो क्या है कि जो थीफ है बार बार अलग अलग जगह पे चोरियाँ करता है, तो जाहिर सी नाम है, हर बार उसका जो नेम होता है अलग होता है। सिर्फ इस लाइसन में उन्होंने अपना नाम क्या बताया है? हरी सिंह बताया है। जो हरी सिंह है वो क्या है? 15 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय है और वो चोरियाँ करता है, जैसे कि लेसन के टाइटल से पता चलता है, द थीव्स स्टोरी। इसमें जो अनदर कैरेक्टर है वो है अनिल, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है और वो क्या है? एक इजी गोइंग एंड काइंड पर्सन है। तो अनिल जो हरी सिंह है वो हर बार अलग अलग पर्सन को जो अपना निशाना बनाता है उनके साथ रहता है और चोरी करके चला जाता है। तो अनिल को पता है कि किस इंसान को, अगर हम किस प्रकार के इंसान को के साथ अगर वो चोरी करता है तो उसका रिएक्शन क्या रहता है। मीन्स उसे पता है अगर वो किसी ग्रीडी पर्सन को चोरी करेगा उसकी तो वो क्या रिएक्ट करेगा, अगर वो पुअर पर्सन की चोरी करेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा। बट इस बार जो जिसके साथ वो चोरी करने वाला है वो है अनिल, जो कि बहुत ही काइंड पर्सन है। तो उसे लगा कि इसके साथ रहना और इसकी मुझे चोरी करना बहुत ईजी होगा। तो वो सोचता है कि मैं इसे थोड़ा सा इसके साथ फ्लर्ट करता हूँ और इसको दोस्त बनाता हूँ और फिर मैं इसको भी रॉब कर लूँगा। बट उसे पता नहीं कि इसे लूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बल्कि इसकी चोरी कर भी लेता है, इसके पैसे चुरा भी लेता है, बट एंड में क्या होता है कि वो चोरी करते हुए भी वापस आ जाता है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि एक इनोसेंट पर्सन की चोरी करना बहुत मुश्किल है, उसे रॉब नहीं किया जा सकता है। और वो एंड में क्या होता है कि अपने आप को चेंज कर लेता है। मीन्स इसमें वह अनिल के बिहेवियर से खुद को चेंज कर लेता है। तो अनिल का जो बिहेवियर है वो इसमें हरी सिंह को क्या है? प्रभावित करता है और उसे जो थीफ वाला जो उसका काम है उसे करने से रोकता है। तो इस प्रकार वो अपने इस पाथ को भी छोड़ देता है और एक अच्छा इंसान बनने की वो सोचता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and very successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late, and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. रेसलर कहता है वो अपने को कि मैं थोड़ा सा कुश्ती कर लेता हूँ, रेसल कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, वैसे पूछता है। तो उस समय जो हरी सिंह है वो कहता है कि मैं उसमें भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं यद्यपि केवल 15 वर्ष का था और एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत जल्दी मैं
चोरी कर लेता था। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा, वह लगभग 25 वर्ष का लंबा, दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह सा, दयालु और साधारण व्यक्ति था। कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास प्राप्त कर सकूंगा। उसे लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे कोई ऐसा पर्सन मिल नहीं रहा था जिसकी वो चोरी कर सके, जिसे वो रॉब कर सके, तो उसे लगा कि शायद इस बार मैं इसे आसानी से लूट सकूंगा। तुम स्वयं भी एक पहलवान लगते हो, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तुम भी दिखाई देते हो, उसने जवाब दिया। जैसे उसने कहा कि तुम पहलवान लगते हो, पहले ये बात किसने की? हरि सिंह ने अनिल से की। तो अनिल ने भी जवाब दिया कि तुम भी लगते हो, जिसने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं उसमें काफ़ी पतला था, तो कहीं से मैं रेसलर नहीं लग रहा था। बट फिर भी मैं चुप हो गया। ठीक है, मैंने नम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। तो अब अनिल ने हरि सिंह से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह आईलाइट मीन्स जो अनिल था, अनिल ने हरि सिंह से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने फिर से झूठ बोला, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि वो हर मंथ अलग अलग नेम लेता है, क्योंकि हर बार चोरी करता है अलग अलग लोगों के साथ, तो कहीं उसको कोई पहचान ना ले, पुलिस ना पहचान ले, तो वो हमेशा अपने नेम को क्या बदलता रहता है। दैट केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। आफ्टर दिस introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। यह मुझे पुलिस और पहले नौकरी देने वालों से बचाए रखता था। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। मेरे पास कहने को ज़्यादा नहीं था। अनिल चला गया और मैंने उसका यूं ही पीछा किया। उसके साथ हेलो उसने दोबारा कहा, पर मैंने उसे अपनी सबसे मोहक मुस्कान दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मीन्स ये बात अनिल ने उससे कही, हरि सिंह से, कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें वेतन दे सकूँ। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. उसने फिर से झूठ बोला। If you can cook, then maybe I can feed you. तो इसमें वो पूछता है कि भी तुम्हें अगर खाना बनाना आता है तब तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने 1 मिनट तक सोचा। शायद मैंने मेरे आदमी को गलत समझा था, अर्थात शायद मुझसे सही आदमी को पहचानने में भूल हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? क्या तुम भोजन पका सकते हो? मैं पका सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोला। यदि तुम भोजन पका सकते हो तब शायद मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। ये बात फिर अनिल ने हरि सिंह से कही। अगर तुम जानते हो भोजन के बारे में तब मैं तुम्हें रख सकता हूँ। ओके। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द यमुना स्वीट्स शॉप एंड टोल्ड मी, उसे एक जमुना शॉप थी और एंड टोल्ड, उसने बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind. He'd होता, he had भी होता, he would भी होता है. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be
no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया। उस दुकान के ऊपर उसका कमरा था और मुझसे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। लेकिन जो भोजन मैंने उस रात को बनाया था वह ख़राब बना था। उसे कैसे पता चला? क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझसे चले जाने को कहा। लेकिन मैं वहीं पर रहा और मेरे सबसे मोहक अपीलिंग अंदाज में हंसाता रहा उसे, और वह भी बिना हंसे नहीं रह सका। मीन्स मैं हंसता रहा जैसे कि मैं वहाँ पे रहने के लिए मिन्नतें कर रहा हूँ इस वे से। तो अनिल ने भी मुझे रख लिया। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मैं खुश था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। उसे लगा कि यहाँ मैं दो काम कर सकता हूँ, कि पढ़ना लिखना भी सीख सकता हूँ। अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैं कुछ ना कुछ बन जाऊँगा, और साथ में अगर मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया है तो मैं इसे रॉब भी कर सकता हूँ, उसे लूट भी सकता हूँ। यह अनिल के लिए आनंददायक काम था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर मेरा सारा समय दिन भर की आवश्यकताओं के लिए खरीदारी में लग जाता था। मीन्स वो घर में जो थोड़े बहुत सामान होते था, चाय सब्जी पत्ती लाने के लिए, वो बाज़ार से फिर वो काम करता था, तो वो उसमें भी 1 रुपया बचा लेता था। आमतौर पर मैं 1 रुपये की बचत कर लेता था। मेरा ख्याल है कि वह जानता था कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन उसे शायद यह बुरा नहीं लगा। मीन्स जो हरी सिंह था उसे पता था कि अनिल को पता चल रहा है कि मैं 1 रुपया बचा रहा हूँ, बट वो कुछ नहीं कह रहा था इस बारे में। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है कि जो कमाई रेगुलर नहीं होती है। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल जो था नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। वह एक सप्ताह पैसे उधार लेता तो अगले सप्ताह उधार देता। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही चेक पहुंचता वह बाहर जाता। मीन्स वो पैसे को रखता नहीं था। जैसे उसके पास पैसे आते वो बाहर जाता था दोस्तों में और एंजॉय करता था। तो वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता, परंतु जैसे ही चेक पहुंचता वह बाहर जाता और जश्न मनाता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था और आजीविका कमाने का उसका एक विचित्र तरीका था। मीन्स जब मिल जाते थे एंजॉय करता था। एक शाम वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाशन को बेची है। रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे जो थे तय करके रखते हुए देखा। मीन्स जो हरी सिंह था वो अनिल को देख रहा था कि उन पैसों को तय करके फोल्ड करके गद्दे के नीचे रख रहा है। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, हरी सिंह बता रहा है। खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया जो कि मैं अपने पेशे वाला नहीं किया। मीन्स जो मैं अपने पेशे से चोरी का काम करता था, मैंने सिर्फ 1 रुपये की धोखेबाजी की थी, बाकी मैंने अपने पेशे वाला कोई काम नहीं किया। ऐसा करने के लिए मेरे पास
प्रत्येक मौका था, अर्थात मौके बहुत आए, बट मैं नहीं कर सका क्योंकि अनिल का जो नेचर था औरों से कुछ अलग था। वो करना चाहता था बट कर नहीं पाता था। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और जब चाहे मैं आ सकता था और मैं जा सकता था। वह उन सब में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे मैं अब तक मिला। मीन्स जिसने अब तक उसने जितने भी लोगों को उसने चोरी की है वो सबसे ही अलग डिफरेंट रहा था। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और यही कारण है कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है। हरी सिंह सोच रहा है कि लालची आदमी को लूटना इजी है क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाही आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे लूटा जा चुका है और इससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है अगर उसे पता ही नहीं चले कि उसे लूट लिया गया है। ठीक है, सही समय है मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने स्वयं को बताया। अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा। वो सोचता कि मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया अनिल के साथ रहते हुए, और चोरी करने की जो मेरी प्रैक्टिस है वो वैसे कम भी हो गई है। और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, मीन्स खर्च कर देगा, और फिर वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। वो अब सोच रहा है, जो पैसे उसे गद्दे के नीचे दिख रहे हैं तो उसको चोरी करने के लिए बहाने सोच रहा है कि अगर मैं नहीं लूँगा तो ये दोस्तों के साथ मज़े करेगा, मुझे पैसे भी नहीं देगा, वेतन भी नहीं देगा, इसलिए वह सोचता है कि मैं इन्हें चुरा लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ इस पार्ट में आपको इतना ही कराया जाएगा, और इस लेसन से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज़ है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट करवाया जाएगा। ओके।